प्रिय 12 के बच्चों, अब फिर हम लोग आज आगे पढ़ने जा रहे हैं भक्तिन पाठ से। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ अधिक रही होगी। यानी भक्तिन के पति 36 वर्ष की उम्र में ही मर गए, पर पत्नी आज उसे बूढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। लेकिन भक्तिन जो है वह अपने पति को बूढ़ऊ करके याद करती है। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या वे परमात्मा के यहाँ न बूढ़े हो गए होंगे, अतः उन्हें बूढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है। यानी भक्तिन को यह बात लग रही थी कि परमात्मा के यहाँ मरने के बाद वो गए हैं उनके पति, तो भी बूढ़े हो गए होंगे। अगर बूढ़ा न कहा जाए उनको, तो अपने पति को न कहे तो उनका अपमान है। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठौतों के मुंह में पानी भर आना स्वाभाविक था। जो जेठ थे, जो इसके भसुर थे और उनके जो लड़के थे, उनके गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर उनके मुंह में पानी आ जाता था कि यह हमारा होता। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भायु दूसरा घर कर लेती, यानी वह दूसरे जगह जाकर शादी कर लेती, तो यह सब उनका हो जाता। पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं। लेकिन कितनाहू कहने के बाद उसने दूसरी शादी नहीं की। उसने क्रोध में पांव पटक कर आंगन में कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकुर बिलार न होई, हमार मन पुसाई तो हम दूसरा से जाब नहीं, तो तुम्हार पचे की छाती पर होरहा भूजब और राज करब, समझे रहे हो। यानी वह कही कि हम कुकुर बिलार नहीं हैं, हम दूसरे जगह नहीं जाऊंगी और तुम लोगों के छाती पर होरहा भूज कर, यानी कच्चे फलों को भूजना, आग में जलाना, उसे ही होरहा कहते हैं। वह कही कि होरहा भूज कर राज करब, समझे रहे। सबको समझाया। उसने कहा कि हम यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। उसने ससुर और जाने के पीढ़ियों के ससुरगणों को उपार्जित जगह जमीन से सुई की नोक के बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा कर कंठी माला और पति के नाम पर घी के चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। यानी जीवन के तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम नहीं हठी नहीं था। इसी से किशोरी से युक्ति होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भाइयों को पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जेठौतों ने आशा की एक किरण देख पाई। यानी उसके दामाद, भक्तिन के दामाद की भी मृत्यु हो गई, तो उसके जो जेठ थे, जो भसुर थे, और जेठौत थे, जो भसुर के लड़के थे, उनको एक आशा की किरण दिखाई दी कि अब भक्तिन की संपत्ति फिर उन्हें मिल जाएगी। विधवा बहन के
गठबंधन के लिए बड़ा जेठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। जो भसुर का लड़का था, बड़ा लड़का था, वह तीतर लड़ाने वाले अपने साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। वह यह चाहता था कि भक्तिन की जो बड़ी लड़की विधवा हुई है उससे अपने साले का विवाह करा देगा और कराने के बाद सारी संपत्ति उसकी हो जाएगी। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी। इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। यह प्रस्ताव जो आया कि जेठौत के साले से विवाह कर लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति का देखभाल करने लगी और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर्ग के सार्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। यानी जो उसके भसुर के लड़के थे वो किसी न किसी तरह भक्तिन की जो बेटी थी उससे विवाह कराने का उपाय सोचने लगे। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर के द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर्ग की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था कि वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुंह पर अपनी पांचों उंगलियों के उभार के इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सवेरे सिर हिला हिला कर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो, चाहे दोनों झूठे, पर जब वे कोठरी से निकले हैं तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग का दोष परिमार्जन कर सकता है। अपमानित बालिका ने ओठ काट कर लहू निकाल लिया और माँ ने अग्नि नेत्रों से गले में पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक दोष से ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया, सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचाने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे दिन भक्तिन कमाई के विचार से सहारा पहुंची। घुटी हुई चांद की मोटी मैली धोती से ढके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवा धर्म में दीक्षित हुई, यानी यहाँ महादेवी वर्मा लिखती हैं कि जब भक्तिन उनके यहाँ काम के लिए आई तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का अंत हुआ और इसकी इति अभी दूर है। भक्तिन के वेशभूषा और गृहस्थी और बैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया। यानी भक्तिन का जो वेशभूषा था वह गृहस्थ और बैरागी दोनों का, यानी साधु और गृहस्थ के दोनों का सम्मिश्रण मेल था। इसको देखकर उनके मन में यह शंका हुआ और उन्होंने उससे प्रश्न किया, भक्तिन से, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के ओठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन के मुद्रा के साथ कहा,
ई कौन बड़ी बात आए। रोटी बनाए जानत है, दाल रांध लेइत है, साग भाजी छौंक सकत है, अठर बाकी का रहा। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औधा कर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटे से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। यानी भगवान सूर्य को जल चढ़ाया। 2 मिनट नाक दबाकर जाप करने के उपरांत 2 मिनट उसने नाक दबा लिया और जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके से प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक के साथ टेढ़ी खीर है। यानी यह सेवक के साथ रहना बड़ा कठिन है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वितराग होने पर मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए नहीं रह सकता। यानी अच्छा खाना बनाना महादेवी वर्मा अपने परिवार में सबसे अच्छा खाना बनाना जानती थी। इसलिए पाक कुशल होने से दूसरे पर नुक्ताचीनी यानी दूसरे के बारे में कुछ न कुछ खोट निकालना यह रहा नहीं जा सकता। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाली व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो गया और भक्तिन के संकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा के लिए लक्ष्मण रेखा के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लभ हो उठी और निरुपाय अपने कमरे में बिछौने पर पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर चौके में पीढ़े पर आसीन अनाधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। यानी उन्होंने भक्तिन को अब भोजन बनाने के लिए कह दिया। भोजन के समय जब मैंने अपने निश्चित समय के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि से आत्मसंतुष्टि अपलावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुली मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। पर उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रूहासे भाव से कहा, यह क्या बनाया है? तब वह हत बुद्धि रही। यानी उसकी बुद्धि चली गई, विचार करने की क्षमता समाप्त होने लगी। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई है, यानी जल गई है, पर अच्छी है। तरकारियां थी, पर जब दाल बनी तब उसका क्या काम? शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब न हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे, उससे भी काम न चले तो गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कालाबून खाते हैं। फिर कुछ अनाड़िन या फूहड़ नहीं, उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले। आज बस इतना ही, अब रहने दिया जाए, फिर कल पढ़ाया जाएगा।